वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेड मेकिंग में जो जो आर्टिकल यूज होते हैं उनके बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने बेड मेकिंग क्या होता है, उसके पर्पस क्या रहते हैं और बेड मेकिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये कंटेंट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है। तो देखते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं बेड मेकिंग में वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो एक बेड के ऊपर क्या रखेंगे, मैट्रेस। तो एक तो क्या होना चाहिए, मैट्रेस होना चाहिए विद कवर। मैट्रेस कवर भी होना चाहिए और मैट्रेस भी होना चाहिए। उसके ऊपर बॉटम शीट, मैट्रेस हो गया, मैट्रेस का कवर लग गया, उसके ऊपर लगेगी अब बॉटम शीट यानी कि चादर। उसके बाद आता है मैकिंटोश। ये क्या होता है, प्लास्टिक की शीट होती है। प्लास्टिक शीट होती है। क्या वर्क रहता है इसका कि अगर पेशेंट का कोई भी सिक्रीशन, यूरिन हो गया या फिर जैसे कि किसी का डिलीवरी हुई है तो उस टाइम अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो वो नीचे बेड मैट्रेस तक ना जाए, तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज होता है, मैकिंटोश का यूज होता है। प्लास्टिक की शीट होती है ये। तो मैकिंटोश हो गया। अब मैकिंटोश को कवर करने के लिए, ओनली मैकिंटोश को कवर करने के लिए होता है ड्रो शीट। तो ये किसकी, ये कॉटन की रहती है। तो मैकिंटोश हो गया प्लास्टिक की शीट और ड्रो शीट किसकी होगी, कॉटन की, जो सिर्फ किसे कवर करेगी, मैकिंटोश को कवर करेगी। उसके बाद होती है टॉप शीट, यानी कि इनके ऊपर, सबसे ऊपर लेने के लिए टॉप शीट रहेगी, जिसे जैसे अगर क्लोज बेड बनाना है तो उसे कवर कर देंगे। तो क्लोज बेड बनाकर पिल्लो वगैरह रखकर बंद करेंगे, किससे, टॉप शीट से बंद करेंगे। उसके बाद ब्लैंकेट होता है पेशेंट के ऊपर लेने के लिए, ब्लैंकेट, पिल्लो केस यानी कि पिल्लो का कवर, पिल्लो विद पिल्लो कवर होगा। इसके साथ ही पिल्लो कवर हो गया। उसके बाद एडिशनल आर्टिकल्स में क्या क्या आ जाएगा, एडिशनल के अंदर आ जाएगा डस्टर दो रहेंगे। एक होगा ड्राई यानी कि सूखा डस्टर और सेकंड होगा डैम्प यानी कि वेट डस्टर। तो दो डस्टर होते हैं, किस लिए, बेड को क्लीन करने के लिए और मैट्रेस के ऊपर अगर कोई भी डस्ट वगैरह है तो उसे क्लीन करने के लिए। तो दो डस्टर होते हैं। उसके बाद किडनी ट्रे होती है। किडनी ट्रे किडनी की तरह बनी होती है, इसीलिए इसे किडनी ट्रे बोलते हैं। क्या यूज, किडनी की तरह क्यों बनी होती है, क्योंकि ये किसी भी सरफेस एरिया में आसानी से क्या है, फिक्स हो जाती है। तो किडनी ट्रे का क्या काम होगा, जितना भी वो बेड के ऊपर अगर कोई भी कण, छोटे मोटे धूल मिट्टी के पड़े हैं या किसी ने कुछ खाया था वो गिर गया, उन सबको कलेक्ट करके किडनी ट्रे में डालेंगे। उसके अलावा और भी अगर वहां कोई चीजें पड़ी हैं तो जितना भी वेस्ट मटेरियल रहेगा सबको कलेक्ट करके किडनी ट्रे में डालने के लिए। बाउल विद वाटर, बाउल होंगे वाटर के साथ और जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, ताकि बेड को क्या है, क्लीन किया जा सके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। क्योंकि एक पेशेंट मान लो कि ट्यूबरक्लोसिस का है तो उसका डिस्चार्ज हो गया, वो चला गया, तो उसी बेड पे अपने सेकंड पेशेंट को नहीं डाल सकते, इससे क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसे ही पेशेंट का डिस्चार्ज हुआ उस बेड को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं बेड मेकिंग से पहले। इसके बाद डिस्पोजेबल ग्लव्स होने चाहिए, ग्लव्स का यूज करके ही क्या करेंगे, बेड मेकिंग करेंगे। और नेक्स्ट क्या है, लॉन्ड्री बैग होना चाहिए। किस लिए, जो शीट्स हमने बेड में से उतारी हैं उन शीट्स को किस में डालेंगे, लॉन्ड्री बैग के अंदर डालेंगे। तो ये था आर्टिकल्स, बेड मेकिंग के अंदर जो जो आर्टिकल्स यूज आते हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, आर्टिकल्स ऑफ बेड मेकिंग। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।